एवरीवन, तो कैसे आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल पे डी हब पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका वन शॉट रिवीजन ऑफ योर आईटी स्किल्स एंड डेटा एनालिसिस का यूनिट नंबर 1 का हम वन शॉट रिवीजन करेंगे, जिसमें मैं आपको कंप्लीट वन शॉट रिवीजन जिसमें सारे डेफिनेशन इंक्लूडेड होंगे, तो वो मैं आपको कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपका जो क्वेश्चन अराइज होता है स्टैटिस्टिक्स को लेकर, तो पहले आपका आता है व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स क्या आता है? स्टैटिस्टिक्स साइंस कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ डेटा टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो ये देखिए, स्टैटिस्टिक्स आप अपने वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल होता है आपका कैलकुलेटिंग द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास असेस, जब हम असेस करते हैं परफॉर्मेंस को। तो ये जो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर में आ रहा होगा, और जो बीकॉम प्रोग्राम वाले वो ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन कहाँ पे पढ़ रखे होंगे अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में, वो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ डेटा, जो हेल्प करता है उनको इन डिसीजन मेकिंग करने में। देन कम्स योर व्हाट इज डेटा सेट। डेटा सेट क्या होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो डेटा सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डेटा वैल्यूज। ईच डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द ऑब्जर्वेशंस। देन कम्स वेरिएबल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो हमने डेटा सेट में देखा डेटा सेट क्या होते हैं, रिलेटेड टू द डेटा वैल्यू से रिलेटेड होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन हम देखेंगे। सॉरी। तो वेरिएबल्स की हम डेफिनेशन देखेंगे। जैसे अगर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन वेरी, जैसे आपका हाइट होगी, इनकम होगी, जो आप रिप्रेजेंट करोगे, जैसे हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट होगी। ऑब्जर्वेशन, जब आप डेटा को एंटर करोगे इन योर एक्सेल। देन कम्स टू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? रिकॉर्डेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स फॉर इंडिविजुअल्स को लोग बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। देन कम्स एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होता है आपका हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट मेजर इन सेंटीमीटर। जैसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसमें आपका 10 सेंटीमीटर की जो हाइट, जो सेंटीमीटर में जो हम मेजर कर रहे हैं, वो होगा आपका वेरिएबल। एंड ऑब्जर्वेशन, तो 10 स्टूडेंट के लोग रिकॉर्डेड वैल्यूज इन वेरिएबल ऑफ इंडिविजुअल। 10 स्टूडेंट क्या हुआ आपके ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। देन कम्स योर टाइप ऑफ द वेरिएबल। टाइप ऑफ वेरिएबल आपको दो तरीके को देखने को मिलेंगे। तो वो होता है आपके क्वालिटेटिव एम जी क्वान्टिटेटिव। दो तरीके के आपके वेरिएबल्स होते हैं। तो पहला आपका आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन नंबर्स। जैसे हम लोग हाइट हो गया इन सेंटीमीटर्स, मार्क्स, इनकम्स। तो ये हो गया आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। देन कम्स टू क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटी वेरिएबल्स वो होते हैं जो आपके एक्सप्रेस होते हैं इन कैरेक्टरिस्टिक लाइक जेंडर, ब्लड ग्रुप, डिपार्टमेंट। तो ये हो गया आपके क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं। तो आपको दो तरीके के वेरिएबल्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप बता सकते हैं दो तरीके के कौन कौन से, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो नंबर्स में हो, और क्वालिटेटिव वो होते हैं जिसमें हम जेंडर, ब्लड, जो नंबर्स में एक्सप्रेस हम ना कर सके, जो वेरिएबल्स में एक्सप्रेस हो। ठीक है। देन कम्स योर सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा क्या होता है? आपका प्राइमरी डेटा जो होता है डेटा विच इज़ कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर, यानी कि पहली बार जो डेटा कलेक्ट किया गया है, जैसे क्वेश्चन इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन करके, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है? डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सोर्सेज, उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। सेंसस का रिपोर्ट, रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं वो सब। क्वेश्चनर क्या होता है? क्वेश्चनर होता है इज अ स्ट्रक्चर्ड अ सेट ऑफ द क्वेश्चंस यूज्ड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा। यानी कि अब जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस वो होते हैं। तो स्टेप्स क्या क्या होते हैं जो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होते हैं, या फिर वर्बल वॉइस के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, क्लियरली डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव को। सिंपल यूज़ और सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज का इस्तेमाल होना चाहिए। अवॉइड लीडिंग एंड एम्बिशियस क्वेश्चन, यानी कि एरे गेरे क्वेश्चन, यानी कि फालतू क्वेश्चनों को अवॉइड कर देना चाहिए। ठीक है, जो उनके पर्सनल को भी इंक्लूड करे, पर्सनल प्रॉब्लम इश्यूज़ को इंक्लूड करे। अरेंज क्वेश्चंस लॉजिकली, यानी कि लॉजिकल यानी मुझे कम नाम पता पर इंट्रोडक्शन करवाएं, वो ऐसे नहीं कि सबसे पहले बोले टाटा बाय बाय, फिर हम लास्ट में आपको अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो क्वेश्चन का तरीका, जो सीक्वेंस होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। देन कम टू इंक्लूड द ओपन एंडेड एंड अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, होने चाहिए। देन एग्जांपल जैसे होता है हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव ए मोबाइल फ़ोन पर डे। ठीक है, इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल होता है दैट शो करता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इन क्लासेस, उसको हम बोलते हैं अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हमने आपको दो बताए थे, याद है आपको सिलेबस डिस्कशन के टाइम पे हमने आपको जब सिलेबस डिस्कस करते हमने दो बताए थे। कौन कौन से? कुमुलेटिव एंड रिलेटिव। देखिए यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के साथ बता रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द रनिंग ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी को जब आप सम करते जाएंगे तो उसका हम बोलेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने करा होगा, जब हम 1 2 3 करेंगे तो 1, फिर 1 + 2, फिर 3 + 2, जो आंसर आएगा उसके प्लस ये, तो आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजी निकालेंगे। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत बच्चों को एक्सेल शीट में भी नहीं आता है, तो
इसका हम वन शॉट तरीका बताते हैं कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। इसको हम बोलते हैं आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितने बच्चे होते हैं सिलेबस में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जाते हैं, और वाइवा में उनको यही क्वेश्चन आता है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या है, अगर आपके 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट बिटवीन 40 to 50 मार्क्स एंड 20 स्टूडेंट हैं, तो आप कैसे निकालेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा। आपको देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेनी है, और उस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कितना परसेंटेज में यूज़ हुआ है उसको आप करना है। तो सबसे पहले आपने मान लीजिए 1 2 3 4 स्टूडेंट है, 1 2 3 4, इसका आपने समेशन करके टोटल निकाल लिया। अब आपने टोटल निकाल लिया तो टोटल मान लीजिए जाएगा 20, और आपका आ गया 5। ठीक है, तो आपने फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को चेक करनी है। तो 5 पे जो ऑब्जर्वेशन पे आप उसके बगल वाले बॉक्स में जाओगे एक्सेल शीट पे, और 5 डिवाइडेड बाई टोटल यानी कि 20 से आप डिवाइड कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.25। तो ये आपका रहने वाला है। देन सेकंड टॉपिक आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ द स्प्रेडशीट। जो एम एक्स एक्सेल मतलब स्प्रेडशीट का डेफिनेशन पूछ जाता है, स्प्रेडशीट होती क्या है, इसका डेफिनेशन बताइए। तो स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन यूज टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड प्रेजेंट डेटा करने के लिए हम स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं। जैसे आपका आता है स्प्रेडशीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिबर ऑफिस, ठीक है। ये होता है, ये आता है यूजिंग द एक्सेल। बेसिक स्टेप्स का होता है आपको यूजिंग करने के लिए, एंटर रो एंड कॉलम आपको पता ही होगा। सम, एवरेज, काउंटेड ऑप्शन के बारे में हमने आपको पढ़ा ही रखा है, आपने जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और देन कम्स योर टैबलर एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपको बहुत करना जरूरी है। जैसे कि कैसे आप करोगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपका आता है जो बहुत आने वाला है। टैबलर रिप्रेजेंट में डेटा को टेबल के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर दोगे रो एंड कॉलम के बीच में, ठीक है। देन कम्स योर ग्राफिकल, ये आपका प्रैक्टिकल रहने वाला है आपका। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप देखोगे अपना विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। हिस्टोग्राम फॉर द कंटिन्यूस डेटा, बार ग्राफ होता है कैटेगरिकल डेटा के लिए, पाई चार्ट होता है आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन जब आप करोगे, एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्मूथ कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सेल एग्जांपल होंगे टू क्रिएट अ बार ग्राफ, आपको करेगा तो सिलेक्ट करना होगा डेटा को, इंसर्ट करना होगा, इंसर्ट टाइप में जाओगे तो आप बार चार्ट का डिफरेंट डिफरेंट चूज स्टाइल पाई चार्ट वगैरह दिखेगा, तक वहाँ से करके ईजिली अपना जाके सबमिट करके अपने एक्सेल शीट में सेव करके दिखा सकते हो।